नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अजायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते। वोचामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते। चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। जिन स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह भावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान हैं। श्रीमद् भगवत कुंदकुंदाचार्य देव की यह उपकारी रचना भव्य जीवों के महाभाग्य से इस जिनवाणी का अवतरण हुआ। हमारा महाभाग्य जागृत हुआ जो आचार्य कुंद देव को ये विकल्प आया कि ये जिनवाणी लिखनी चाहिए। उनका शुभ विकल्प हमारे लिए कल्याण में निमित्त बन गया। ये भारत क्षेत्र के जीवों का महान सौभाग्य है कि जिस वजह से ये दिव्य ध्वनि उनके लाभकारी उपयोगी सिद्ध हो रही है। भारत क्षेत्र के जीवों का ऐसा सद्भाग्य ही है, ऐसा उदय ही इतना अच्छा है कि उन्हें कुंदाचार्य जैसे महान समर्थ आचार्य इस कलिकाल में भी मिल गए। जिस कलिकाल में समझ लीजिए रेगिस्तान है, जहाँ दूर दूर तक जल का नामो निशान नहीं है, जहाँ जल की कणिका भी नहीं है दूर दूर तक। देखो दूर से तो बस एक झलक जैसी दिखाई देवे। ऐसे समय में, ऐसी परिस्थिति में ये हमारे को साक्षात कुंद देव की वाणी मिल गई और ये सब तत्वज्ञान का अवसर प्राप्त हुआ। ये कोई महाभाग्य है, ये कोई सद्भाग्य है। इस सद्भाग्य के मिलने पर अब हमें अपना काम कर लेना चाहिए, क्योंकि ये अवसर चूकने जैसा नहीं है। ये अवसर यदि चला गया तो कहते हैं ना, अवसर बार बार नहीं आवे। ये बार बार ये अवसर आने वाला नहीं है। एक बार अवसर मिला और उस अवसर पर हमने उसका दुरुपयोग कर लिया, उसका काम नहीं किया, उसका लाभ नहीं उठाया, तो समझ लो अब वो तो गया। वो तो मौका मिला था, वो मौका चला गया। अवसर मिला था, वो अवसर चला गया। फिर क्या होगा? अपूर्व अवसर है ये सच में। इस अपूर्व अवसर का हम सबको भरपूर लाभ उठा लेना चाहिए। देखिए, इसी चर्चा को, जो चर्चा यहाँ चल रही है, इसे हम थोड़ा सा गति प्रदान करेंगे, थोड़ा सा आगे ले चलना चाहेंगे। प्रकरण बहुत मार्मिक है, विषय बहुत गंभीर है, अनुकूल है और चित्त को आह्लाद करने वाला है ना। पेज नंबर 275 है और गाथाएं 4 है। 4 गाथाओं का यह ग्रुप है, 173 से 176 तक। 4 गाथाएं पहले अपन प्राकृत की बोलेंगे, फिर हम इनका पद्यानुवाद बोल करके फिर आज हम इनकी टीका की तरफ भी बढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए,
सव्वे पूर्णिबद्धा दुपच्चया अथि सम्मदिष्ठिस् उवोगप्पाओगम बन्धन्ते कम भावेण होदूण निर्वभोज्या तह बंधति जह हवन्ति उवभोज्या सत्तठ विहाभूदा नानावर्णादिभावेहिं संतादुनिर्वभोज्या बाला इत्थि तहेह पुरिसस् बंधति ते उवभोज्ये तरुणी इत्थि जह नरस् हेदेन कारणेन दू सम्मा दिट्ठी अबंधगो भणिदो हासव भावा वावे णपच्चया बंधगा भणिदा। पद्यानुवाद देखें इसका। पहले बंधे सददृष्टियों के कर्म प्रत्यय सत्व में, पहले बंधे सददृष्टियों के कर्म प्रत्यय सत्व में, उपयोग के अनुसार वे ही कर्म का बंधन करें। उपयोग के अनुसार, ये है दमदार बात। आपका उपयोग कहाँ है इसके ऊपर निर्भर करता है आपका बंध कैसा होगा। उपयोग के अनुसार वे ही कर्म का बंधन करे। अनभोग्य हो उपभोग्य हो वे सभी प्रत्यय जिस तरह ज्ञान आवरणादि वसुविधि कर्म बांधे उस तरह, बाल वनिता की तरह उपभोग्य हो कर बांध, बाल वनिता की तरह वे सत्व में अनभोग्य है। पर तरुण वनिता की तरह उपभोग्य हो कर बांधते, बस इसलिए सददृष्टियों को अबंधक जिनने कहा, क्योंकि आश्रम भाव बिन प्रत्यय न बंधन कर सके। जो बातें कह रहे हैं ये बातें थोड़ी मार्मिक है। उपयोग को एकाग्र करके समझेंगे तो उपयोग ही बंधन का कारण दिखाई देगा। पूर्वकृत कर्म का बंधन ये हमारे नवीन कर्म बांधने में समर्थ नहीं है। आपने जैसा उपयोग किया, बस आपका जैसा उपयोग उसी तरह से नए कर्म बंधते हैं। देखिए, पहले बंधे सदृष्टियों के कर्म प्रत्यय सत्व में, सत्ता में बंधे हुए वे कर्म प्रत्यय उपयोग के अनुसार वे ही कर्म का बंधन करें। ये कर्म का बंधन करते हैं, इस जीव को उपयोग के अनुसार ही कर्म का बंधन करते हैं। उपयोग के अनुसार, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उपयोग के अनुसार आपका उपयोग कहाँ है ये बतलाइए। क्या आपका उपयोग कहाँ है? कर्म का उदय आया, कर्म के उदय आने पर भी यदि आपका उपयोग कर्म के उदय के साथ में जुड़ान नहीं करता है तो आप कर्म का उदय आपको नवीन कर्म नहीं बांधता है। तीव्र पाप कर्म का उदय आया, तीव्र पाप कर्म के उदय में
आपने उस कर्म के साथ में अटैचमेंट नहीं किया। जैसे कहते हैं ना, कर्म का उदय और कर्म के उदय के साथ में हमारा जुड़ान। अब जुड़ान यदि कर्म के उदय के साथ में नहीं है तो कर्म बनता ही नहीं है। क्या कर्म बनेगा? क्योंकि कर्म बंधन का हेतु तो आपका ही उपयोग था, आपका ही कर्म बंधन था। जिस जीव के जैसे कर्म का बंधन, कैसे कर्म का बंधन, जैसा उसका उपयोग वैसे कर्म का बंधन। तो कह रहे हैं उपयोग के अनुसार ही वे कर्म का बंधन करने में समर्थ हो सकते हैं। अनुभोग्य हों या उपभोग्य हों, सभी कर्म के प्रत्यय ज्ञान आवरण आदि 8 प्रकार के कर्मों को बांधते हैं। और ये इसके लिए फिर दृष्टांत दिए आगे तीसरी गाथा में, बाल वनिता की तरह। वनिता का अर्थ कल भी हमने किया था। वनिता का अर्थ स्त्री नहीं करके वनिता का अर्थ पत्नी यहाँ किया जाना चाहिए। मैंने कोई बालिका है और बालिका यदि वो पत्नी हो गई है, उससे विवाह कर लिया गया है, सत्व में अनुभोग्य हैं। सत्व में मतलब वर्तमान में, सत्ता में, जिस समय वे सत्ता में पड़ी हुई है, जिस समय उसकी जो वर्तमान पोजीशन है, उस समय वो पोजीशन अनुभोग्य है, उपभोग नहीं करती, करने योग्य है। वो बालिका है, उपभोग करने योग्य नहीं है। ये कह रहे हैं पर तरुण वनिता की तरह है। तरुण है, अब वही बालिका स्त्री तरुण हो गई है तो उपभोग्य होकर के बांध लेती है। वो उपभोग्य, उपभोग करने योग्य हो जाती है। उपभोग्य मतलब उपभोग करने योग्य, और बांधती है। बस इसीलिए सदृष्टियों को अबंधक कहा है, क्योंकि आश्रव भाव के बिना प्रत्यय न बंधन कर सकें। आश्रव भाव यदि नहीं है तो ये प्रत्यय कर्म बंधन करने में समर्थ नहीं है। आश्रव भावों के बिना मतलब जीव के मोह राग द्वेष परिणामों के बिना नवीन कर्म का बंधन नहीं होता। जीव के नवीन कर्म का बंधन क्यों होगा, ये बतलाइए। बोले नवीन कर्म का बंधन कोई दूसरा कर्म नहीं कराता। इस जीव के मोह राग द्वेष आदि जितने भी परिणाम हैं, इन परिणामों से नए कर्मों का आकर के बंधते हैं। ये परिणाम अबंधक क्यों कहा है, क्यों अबंधक कह दिया उनको? कि इसलिए अबंधक कह दिया कि उसके आश्रव भाव नहीं है सम्यक दृष्टि जीव के। चूँकि सम्यक दृष्टि जीव के आश्रव भाव नहीं है, इसलिए सम्यक दृष्टि जीव के ये प्रत्यय माने जो मिथ्यात्ववृत्ति कषाय योग, ये जो हेतु कहे हैं, इन्हें प्रत्यय कहा गया है। ये न बंधन कर सकें, ये नवीन कर्म का बंधन नहीं कर सकते। जीव का लक्षण है उपयोग, और जीव उपयोग के अलावा और करता क्या है? जीव ने आज तक अनादिकाल से उपयोग के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया। सिर्फ यदि इसने कुछ किया है तो उपयोग को ही भ्रमाया है, उपयोग को ही लगाया है। उपयोग के अलावा और करे भी क्या ये आत्मा? इस आत्मा के हाथ में उपयोग के अलावा और कुछ करने धरने के लिए है भी नहीं। इसके हाथ पांव ही उपयोग है। इस जीव के हाथ पांव उपयोगी है, और अब उपयोग ही इसके हाथ पांव हैं तो काम करेगा तो उपयोग से ही करेगा। अब आप कहेंगे साहब कभी उपयोग नहीं, अरे उपयोग हो चाहे नहीं, मतलब ज्ञान दर्शन के अलावा ये आत्मा कुछ करता ही नहीं है। बहुत अत्यंत सरल शब्दों में स्पष्ट बात कहते हैं, ये आत्मा ज्ञान दर्शन के अलावा अन्य कुछ करता ही नहीं है। जानने देखने के अलावा अन्य कुछ करने में ये भगवान आत्मा समर्थ ही नहीं है। कुछ कर ले वे जानने देखने के अलावा, ऐसा हो ही नहीं सकता। जानन क्रिया के अलावा और दूसरा क्या काम कर सकता है आत्मा? लेकिन ये कह रहे हैं अब चूंकि वो सदृष्टि है, आश्रम भाव उसके नहीं है, तो बंधन करेगा कि नहीं करेगा? बोले नहीं करेगा बंधन। ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। देखिए अब इसके अर्थ पढ़ते हैं अपन आगे इन गाथाओं का अर्थ क्या देते हैं, और फिर अर्थ के बाद में फिर टीका की अपन चर्चा करेंगे। समदृष्टि, सम्यक दृष्टि जीव के पूर्वबद्ध प्रत्यय, समस्त प्रत्यय पूर्व के बंधे हुए, पहले के उसने जितने कर्म बांधे थे उन सबको कहेंगे प्रत्यय। तो सम्यक दृष्टि जीव के
पूर्वबद्ध समस्त प्रत्यय, इन्हें कहते हैं द्रव्याश्रव, सत्ता में विद्यमान है पहले के बंधे हुए, वे उपयोग के प्रयोगानुसार कर्म भाव, उपयोग के प्रयोगानुसार, जैसा उपयोग का प्रयोग होगा उसके अनुसार कर्म भाव माने रागादि के द्वारा नवीन बंध करते हैं। अभी इसी बात को हम थोड़ा सा ऐसे ले जाएं, जैसे खेलते हुए बच्चों की बात करें। खेलते हुए बच्चों के चोट लग गई, अब चोट लग गई उन बच्चों के, अब जिन बच्चों के चोट लगी है उनको दर्द नहीं हो रहा है, अभी उन्हें रन दिख रहे हैं, अभी उन्हें दौड़ना है, अभी फील्डिंग करते समय उनके एकदम बॉल पकड़ते समय गिर गए, चोट लग गई, अभी उनका ध्यान नहीं है, क्योंकि अभी तो नेक्स्ट बार फिर शॉट मार दिया उसने, फिर दोबारा दौड़ता है, पकड़ता है, भागता है, कैसे कर रहा है ये सब। बोले फिर बाद में और ये इतनी लग गई, इतना खून आ गया। बोले क्या हुआ ये, आपका उस चोट के प्रति जुड़ान नहीं था, आपका उपयोग वहाँ नहीं था। जिसका उपयोग जहाँ होता है वो वहाँ की परिस्थितियों का वेदन करता है। कौन व्यक्ति वेदन करने में समर्थ है, किसका वेदन करने में समर्थ है, कितना वेदन करने में समर्थ है। तो ये कह रहे हैं यहाँ सरल शब्दों में बात कह दी है, उपयोग के अनुसार, बस उपयोग के अनुसार, उपयोग के प्रयोगानुसार। उपयोग वहाँ लग रहा है तो वहाँ जुड़ान हो रहा है, उपयोग वहाँ से हटा इधर लग गया तो इधर जुड़ान हो गया। कितना सरल है। उपयोग कहाँ लगा रहे हैं आप राग द्वेष में आपका उपयोग लग रहा है कि वीतराग भाव में उपयोग लग रहा है। आपका वीतराग भाव में उपयोग लगा, जैसे ही उपयोग वीतराग भाव में लगा, अब कर्म का बंधन नहीं है, आश्रव नहीं है। जब उपसर्ग का काल भी होता है मुनिराजों के, ज्ञानियों के, समझिए आप टोडरमल जी साहब 6 महीने तक सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिखते रहे। 6 महीने सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिखने में तो उनको 4 साल लगे लगभग। 4 साल के अंदर सम्यक ज्ञान चंद्रिका का काम पूरा हुआ। लेकिन अंत के 6 महीने में जब उपयोग बहुत ज़्यादा तल्लीन था, अब उनको वेदन ही नहीं हो रहा है। क्या बात कर रहे हो आप। माता उनको वो खिला रही है, भोजन करा रही है, एक दिन भोजन में नमक नहीं गिरा, भोजन करके चले गए, उनको पता नहीं लगा। माँ ने भोजन किया तो उन्होंने लगा अरे भोजन में नमक नहीं है, इसको पता नहीं लगा, क्या बात है। फिर शाम को जानबूझ के नमक नहीं डाला, दूसरे दिन फिर जानबूझ करके नमक नहीं डाला। ऐसे करते करते 6 महीने बाद 6 साढ़े 6 महीने निकल गए। उसके बाद एकदम आज बोले टोडरमल जी कि माँ क्या बात है, आज सब्जी में नमक नहीं डाला क्या। तो माँ ने कहा बेटा तू जो टीका लिख रहा था वो पूरी हो गई क्या। कि हाँ माँ पूरी हो गई। बोले मालूम था मेरे को। बोले तुम्हें कैसे पता लगा, मैंने तो किसी को बतलाया ही नहीं घर में, तुम्हें कैसे पता लगा। तो क्या जवाब दिया, बेटा नमक तो 6 महीने से नहीं डाल रहे थे भोजन में, 6 महीने से भोजन में नमक नहीं डालने पर भी तुम्हें पता नहीं लगा, और आज तुम्हें पता लग गया। इसका मतलब ये है तुम्हारा उपयोग कहीं और था और तुम्हारा उपयोग अब भोजन में आया है। तुम 6 महीने से उपयोग से भोजन नहीं कर रहे थे, अब यहाँ उपयोग से भोजन किया तुमने आज। 6 महीने तक तुम्हारा उपयोग उधर लगा हुआ था, किधर, ग्रंथ रचना में लगा हुआ था। जब उपयोग अंदर की तरफ लगता है तो बाहर की बातें क्या होती है उनका पता नहीं लगता। जब उपयोग बाहर में होता है तो अंदर में क्या चल रहा है पता नहीं लगता। क्या बाहर की बातों का अंदर पता नहीं लगता, अंदर की बातों का बाहर पता नहीं लगता है। बड़ी गजब गजब की व्यवस्थाएं हैं भाई साहब, और इन सब बातों को हम प्रैक्टिकल महसूस भी करते हैं, इन सब बातों को हम फील भी करते हैं। देखिए यहाँ दिखा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं, आप देखने का प्रयास कीजिए। बाल वनिता तरुण वनिता का जो एग्जाम्पल दिया है ये अलग हट के एग्जाम्पल है, ये इतना सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं। अभी देखो पढ़ते हैं, अभी धीरे धीरे आएगा आगे सारा प्रकरण, अभी तो खोलना शुरू करेंगे इसको,
इसका पोस्टमार्टम जब करेंगे बड़े रहस्य निकलेंगे इसमें से। वे उपयोग के प्रयोगानुसार कर्म भाव रागादि के द्वारा नवीन बंध करते हैं, नवीन कर्म बनते हैं। निरुपभोग्य होकर भी वे प्रत्यय जिस प्रकार उपभोग्य होते हैं क्या गजब की बात कही है। निरुपभोग्य होकर के भी वे जिस प्रकार उपभोग्य होते हैं, निरुपभोग्य और उपभोग्य होते हैं कि हाँ, उसी प्रकार 7-8 प्रकार के ज्ञानावरणादि कर्मों को बांधते हैं। जैसा उपयोग वैसे का बंधन। जितना खर्च, जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। अब देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। जिस प्रकार जगत में बाल स्त्री पुरुष के लिए निरुपभोग्य है, बालिका है, बालिका भी छोटी बालिका है, बालिका भी 5-6 साल की बालिका है, इतनी छोटी बालिका समझना। जिस प्रकार वो बाल स्त्री पुरुष के लिए निरुपभोग्य है, उपभोग्य नहीं है, और तरुण स्त्री पुरुष को बांध लेती है। क्या कहा? बाल स्त्री पुरुष के लिए निरुपभोग्य है, उपभोग्य योग्य नहीं है, और तरुण स्त्री ने क्या किया? वो पुरुष को बांध लेती है। उसी प्रकार सत्ता में पड़े हुए वे कर्म निरुपभोग्य हैं और उपभोग्य होने पर, उदय में आने पर बंधन करते हैं। इस कारण से सम्यक दृष्टि को अबंधक कहा है, क्योंकि आश्रव भाव के अभाव में प्रत्ययों को बंधक नहीं कहा गया है। इतनी स्पष्ट बात कर रहे हैं भाई साहब। जब तक उपयोग नहीं लगेगा तब तक आपको कर्म बंधन ही नहीं होगा। आप अपना काम करते रहो, कर्म अपना काम कर रहे हैं, कर्म का उदय कर्म में आ रहा है, जीव अपने उपयोग का प्रयोग अपने में कर रहा है। जीव ने अपना उपयोग अपने ज्ञायक स्वभाव के साथ में जोड़ा, अपने ज्ञायक भगवान आत्मा के साथ में उपयोग जुड़ा हुआ है जीव का, और कर्म का उदय बोले कर्म में आ रहा है। अब उपयोग का सारा फोकस, उपयोग की जो तन्मयता तादात्म्यपना था, वो कर्म के उदय के साथ में था ही नहीं। कर्म का उदय आया, आकर के चला गया, पाप कर्म का उदय आया। अरे महामुनिराजों के ऊपर, ज्ञानी धर्मात्माओं के ऊपर कैसे कैसे कर्म के उदय नहीं आते हैं, लेकिन वे कर्म के उदय नवीन कर्म बंधन को करने में हेतु नहीं होते, क्योंकि नवीन कर्म बंधन के समय वे उपयोग नहीं था उनका उसमें। बोलो, हमें चोट लगने पर पता नहीं लगता, जैसे हमें पता नहीं लगता क्योंकि हमें खेलने का आनंद आ रहा है, हमारा उपयोग खेलने में है। जिस व्यक्ति का, जिस बालक का उपयोग खेलने में लगा हुआ होता है, उसे उसमें आनंद नहीं आता है, पता नहीं लगता है, तकलीफ़ की जानकारी नहीं होती उसको। इसी तरह से जब महामुनिराज बैठे हैं ध्यान अवस्था में, जब वे बैठे हैं उपयोग को तल्लीन करके अपने स्वभाव के साथ में, उस समय में उपयोग की एकाग्रता के काल में, उपयोग को स्वभाव के साथ में सन्मुख कर लेने पर, उपयोग का जुड़ान अपने ज्ञायक भगवान आत्मा के साथ में हो जाने पर, अब बोले आने दो, उपसर्ग होने दो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? दिखता ही नहीं है वो उपयोग, लक्ष्य ही नहीं जाता है उस उपयोग की तरफ। क्यों जाए भला? भैया मैं आपसे पूछता हूँ, एक कार्य के बारे में विचार करने पर आपको तकलीफ़ होती है, अब जब आपको समझाया गया तो आपने उसके बारे में विचार करना बंद कर दिया। फिर दूसरा व्यक्ति कहता है मैं तो विचार करता हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। दूसरा व्यक्ति ये कहता है मुझे विचार ही नहीं आता, तकलीफ़ नहीं होती। आप क्यों सोच रहे हो? आप पिछली घटनाओं को सोच सोच करके क्यों दुखी होते हो? कई बार कई लोग कहते हैं ऐसी बातें, पंडित जी क्या बतलाएं, जब जब मैं सोचता हूँ मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। ऐसी बातें उनकी मैं जब भी याद करता हूँ उपयोग ख़राब हो जाता है। मैं सच कहता हूँ, मैं रात भर नींद नहीं आती मेरे को, मैं दिमाग में वो बात आ जाए तो। ये ऐसा उन्होंने मेरे साथ में किया, ऐसा उन्होंने मेरे साथ सलूक किया कि मैं उसको बतला नहीं सकता आपको, इतना दिमाग ख़राब हो जाता है। तो भाई उससे कहते हैं जब तुम्हारा इतना दिमाग ख़राब हो जाता है तो फिर तुम क्यों सोचते हो? सोचो ही मत। क्या
आप उसके बारे में सोचते हो, आपका उपयोग खराब होता है। आप उसके बारे में सोचते हो, आपका दिमाग खराब हो जाता है। आप उसके बारे में सोचते हो, आपका उपयोग भ्रष्ट हो जाता है। अब ये कह रहे हैं जब आप सोचते ही हो और आपको मालूम है मैं उसके बारे में सोचूंगा और मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, फिर भी सोचना उसी के बारे में, फिर क्यों सोचना? निषेध कर दिया गया उसका। इसी तरह मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हुआ। अब उस उपसर्ग के काल में उनका उपयोग कहाँ है? बोले ज्यों ज्यों उपसर्ग होता है त्यों त्यों अपने उपयोग को उधर से समेटकर अपने ज्ञायक भगवान आत्मा में लगा लेते हैं। ये काम करते हैं मुनिराज। मुनिराज ने क्या काम किया? उस उपयोग को समेट लिया वहाँ से जहाँ, जैसे ही सर पर सिगड़ी जल रही है, गजकुमार मुनिराज के सर पर सिगड़ी जलते समय सिगड़ी जलने से उपयोग हटाया और ज्ञायक स्वभाव की तरफ लगाया। अब ज्ञायक स्वभाव की तरफ उपयोग लगाने पर सर पे सिगड़ी जल रही है कि सर पे एसी चल रहा है, हमें क्या लेना देना, हम बैठे अपनी मौन सो। अपने स्वभाव का आश्रय लेकर के अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करने वाले ज्ञानी धर्मात्माओं को अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अप्रभावित रहते हैं वे उससे। क्या? सदा काल अप्रभावित रहते हैं। भाई वैभव भाई मोदी, बड़ी सुंदर बात है ये। इस बात का जितना गहराई से चिंतन करेंगे उतना आनंद आएगा। मैं इधर उधर की कहानियों के माध्यम से भी समझा सकता हूँ, लेकिन मैं टू दी पॉइंट बात करना चाहता हूँ आपसे, सटीक बात करना चाहता हूँ। इधर उधर की बातों में उलझाना नहीं चाहता आपको, इधर उधर के प्रसंगों में रुलाना नहीं चाहता हूँ। बिल्कुल सीधी सच्ची बात कह रहे हैं। आपने जिधर उपयोग लगाया उधर आपका कर्म का बंधन हुआ। कई तरह की घटनाएं घट रही है, समझ लीजिए, कई तरह की परिस्थितियां बन रही है घर गृहस्थी के कामों में, बिजनेस के अंदर। आपने जिधर उपयोग लगाया वैसी फीलिंग करने लग गए। आप दर्द की तरफ ध्यान दिया, दर्द की फीलिंग करने लग गए। आपने नुकसान की तरफ ध्यान दिया, नुकसान की फीलिंग करने लग गए। ये नुकसान किस वजह से था, वो बेईमानी कर रहा था, उसकी तरफ ध्यान दिया, बेईमानी करने लग गए। आपका देखो, आपका कंटिन्यू जो उपयोग जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे परिस्थितियाँ बदलती चली जाती है। इसलिए कह रहे हैं आप विचार ही मत कीजिए उनके बारे में। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, कुछ नहीं। बोले ये सब बातों के बारे में विचार करना बंद कीजिए। अब तो मैं जैसा हूँ वर्तमान में, बस वो विचार कीजिए। ये विचार करना भी हमने बंद कर दिया। मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा क्या हुआ, ये भी सब तकलीफ़ देते हैं भाई साहब। ये विचार भी तकलीफ़ देते हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ से आ गया हूँ, कैसी परिस्थिति बन गई है, कैसा माहौल है, अरे रे ऐसा ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया। कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे साथ में। तुम जैसे भरे पूरे मौजूद थे वैसे के वैसे ही आज भी भरे पूरे हो। योगेश जी भाई साहब, बहुत सुंदर बात है ये। इस सुंदर बात की सुंदरता का यदि आपको अनुमान लगाना हो तो बस आप उपयोग का प्रयोग करके देखिए। एक बार कहता हूँ, जैसे देखिए, आप प्रैक्टिकल बात कहता हूँ, आपके इस हाथ में दर्द हो रहा है, इस हाथ में नहीं हो रहा है। बहुत प्रैक्टिकल कर रहा हूँ मैं। मेरे एक पैर में दर्द है, दूसरे पैर में नहीं है। मैं कभी कभी ऐसा प्रयोग करता हूँ भाई साहब, जिसमें दर्द है उससे उपयोग हटा करके जिसमें नहीं है ना, विचार करता हूँ उसमें हो रहा है। सच में आप प्रैक्टिकल करो बिल्कुल। आप जिसमें दर्द है उधर से उपयोग हटा करके जिसमें नहीं है उसमें सोचो, देखो इसमें हो रहा है, तो वो उसमें दर्द होने लगता है आपको। फीलिंग में ये क्या हुआ, आपको अभी ऑटोमेटिक लेफ्ट पैर में दर्द हो रहा है, अभी आपने विचार किया नहीं नहीं राइट में हो रहा है, राइट में हो रहा है, राइट में हो रहा है, अब आपको राइट में दर्द दिखने लगता है। ये क्या हो गया? माने कैसी स्थिति है? पंडित टोडरमल जी साहब कहते हैं, भाई तेरा दिमाग खराब है, दिमाग फिर गया है तेरा, तो खामे खां की बातें विचारता है, व्यर्थ की बातें सोचता है, और व्यर्थ की बातें सोच करके, विचार करके, विकल्प करके खामे खां परेशान होता है और ऐसा सोचता है। देखो, इनका एक्सीडेंट हुआ हमारे सिंगई जी का, दिनेश जी का, और आज दिन तक कोई बिल्कुल दर्द नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दर्द की तरफ उपयोग नहीं है। बोलो,
अब यदि किसी का एक्सीडेंट हो तो दिनेश जी से पूछो भाई साहब कि भाई साहब आपने ऐसा क्या किया कि आपके दर्द नहीं था, कि वो बतलाएंगे। उपयोग जो था वो वहाँ से हमने हटा लिया था भाई साहब, प्रवचन में उपयोग लगाया। जिसका उपयोग प्रवचन में लग रहा होता है फिर उसे बाहर की तकलीफ़ नहीं होती। शायद वर्णी जी का इस तरह का एक एग्जाम्पल है जिसमें वर्णी जी ने कहा, फोड़े का किसका पैर का ऑपरेशन था उनका, और ऑपरेशन में उन्होंने कहा कि मुझे तो बस चिंतन करने दो, तुम सुन्न करने की ज़रूरत नहीं है, बेहोश करने की ज़रूरत नहीं है, आप बेहोश नहीं करो और बस जो जैसा हो रहा है। क्या ये कह रहे हैं दिनेश जी साहब कि ये तो मेरा गोल्डन टाइम था, बेड रेस्ट का टाइम, इससे अच्छा और क्या अवसर मिलेगा। ये अपने आलोक जी भाई साहब बतलाइए, आपका ऑपरेशन हुआ दोनों पैरों का एक साथ, बेड रेस्ट बिस्तरों पर, अब क्या स्थिति है? बोले ठीक है कोई बात नहीं, हमारे तो सारे काम धाम रुक गए, सारे उठापटक रोक दी हमने, और सारी उठापटक रोक दी तो उपयोग एक ही जगह बस, और क्या, इससे अच्छा और प्रसंग क्या होगा। वर्णी जी ने भाई साहब, कई लोग कहते हैं इस तरह की बातें हैं और भी कई लोगों से सुनी है, वर्णी जी के जीवन की तो सच्ची घटना है। वो कहते हैं ऑपरेशन कर दो, चीर फाड़ कर दी, डॉक्टर से क्या दिया पहले, हाँ कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, जितना टाइम लगेगा उतने टाइम के हिसाब से बोले वो उन्होंने अपना काम ले लिया अपने दिमाग में और वो उसका उपयोग करने लगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं हमें तो मैथमेटिक्स का सवाल दे दो, हमें ये गुत्थियाँ सुलझाने दो, अब उपयोग उसमें सुलझाने में लगा और फिर अब जो हो रहा है सो हो रहा होगा। क्या सागर का एग्जाम्पल है मोरा जी का, बोलो वर्णी जी का, मोरा जी का एग्जाम्पल है सागर का। तो नीलिए सर्राफ साहब धन्यवाद जानकारी के लिए। ये कैसी बातें, मतलब ज्ञानियों का जीवन बड़ा गजब का ही होता है भाई साहब। ज्ञानियों के जीवन में बड़ी गजब के ये फॉर्मूले हैं, ये रहस्य प्रकट करने के या जनागम के रहस्य को जानने के लिए ये तरीके हैं। और इन तरीकों से क्या करते हैं ज्ञानी जीव, सहज रहते हैं, बस देखते हैं अच्छा उदय आ रहा है कोई बात नहीं, ये इधर से उदय आया, ये इधर से जैसे देखो कोई दुश्मन आता है आप दूसरी गली से निकल जाते हो कि नहीं, इधर से दुश्मन आया आप दूसरी तरफ से निकल गए। अब दुश्मन जब आ रहा है और आप दूसरी तरफ से निकल गए, आपको क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। क्यों? क्योंकि आप दूसरी तरफ निकल गए, वो उधर आ रहा था आप दूसरी तरफ बदल गए। ऐसे ही कह रहे हैं जब तकलीफ आ रही थी अपने ऊपर, अपन ने अपने उपयोग के रास्ते को दूसरी तरफ मोड़ दिया। अब तकलीफ आई शरीर पर और उपयोग लगा दिया आत्मा पर, तो आत्मा पर तो तकलीफ है नहीं, तो शरीर की तकलीफ का हमें कोई पता नहीं। क्या राजीव जी भाई साहब, ये फॉर्मूले हैं, ये उपयोग का प्रयोग करने के तरीके हैं। आपने आज तक अपने उपयोग का प्रयोग सही जगह पर नहीं किया। आपके पास में इतनी ज़बरदस्त कला है जो कला साक्षात केवली भगवान के पास में नहीं है। क्या साक्षात केवली भगवान के, यद्यपि केवलियों की बात ही गजब की है, केवलियों के इस तरह की परिस्थितियां नहीं बनती है, लेकिन तो भी केवली भगवान जिनको देख रहे हैं उनमें मुख्य गौण नहीं कर सकते। जैसा जानेंगे बस, जो आ गया ज्ञान का विषय बन गया सो बन गया, उनके कोई चक्कर नहीं है मुख्य गौण का। और ये जो है छद्मस्त जीव, इसके पास में श्रुत ज्ञान की एक ऐसी ज़बरदस्त कला है जिस कला के माध्यम से वो अपने उपयोग को इधर नहीं लगा करके इधर लगा देवे, तो इधर नहीं लगा करके इधर तकलीफ हो रही है किधर, और बदल दिया अपने उपयोग को बदल दिया, तो आर्ट ऑफ लिविंग आ गई, बस ये सीख लिया। और क्या है, यही तो कला सीखनी है अपने को। क्या अपने को यही कला सीखनी है, अपने को यही कला का अभ्यास करना है। अपने ऊपर आने वाले संकटों को ये विचार करना है कि ये संकट मेरे ऊपर आए ही नहीं है, ये आपदाएं मेरे ऊपर आती ही नहीं है। अच्छा कोई आपदा मेरे ऊपर आकर के दिखाए जरा, मैं कहता हूँ आपसे, बोलो बोलो कोई आपदा आकर के दिखाए। विवेक सिंघई जी, कोई प्रॉब्लम आ गई हमारे ऊपर, कहाँ से आ गई प्रॉब्लम? ये बतला दो, प्रॉब्लम आई कहाँ से, कहाँ से आएगी? क्या जब आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम मेरे ऊपर आई है,
तो प्रॉब्लम आपके ऊपर है। जब आप ये सोचते हो कि प्रॉब्लम मेरे ऊपर कहाँ है, तो आपके ऊपर कहाँ है ही नहीं आपके ऊपर। अच्छा, मैं ये कहता हूँ आपके बिज़नेस के ऊपर प्रॉब्लम आई, बिज़नेस के ऊपर संकट आया, बहुत बड़ा आपदा आ गई खतरनाक तरह की, मतलब बिज़नेस ठप हो गया, कोई गवर्नमेंट की ऐसी गाज गिर गई, कोई इस तरह की परिस्थिति बन गई जिसमें इनकम टैक्स वाले आ गए कि सेल टैक्स वाले आ गए कि उन्होंने कुछ बंद कर दिया, लॉक लगा दिया, अब नहीं चल सकता है आपका बिज़नेस, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पता नहीं कहाँ से कहाँ उलझा दिया। किसी ऐसे व्यक्ति से डीलिंग हो गई जो व्यक्ति गलत था, अब आपने तो सही काम किया था लेकिन जिसके साथ में डीलिंग की थी वो व्यक्ति गलत था, फंसा दिया आपको। अब ये तो उदय है भाई साहब, इसमें कुछ नहीं चल सकता है किसी का भी। हम सोचे हैं हमने इस बिज़नेस को ऐसा चला लिया, हम सोचें हमने ऐसा कर लिया, आप नहीं कर सकते हो कुछ भी नहीं, आपके हाथ में है कुछ भी, रंच मात्र हमारे हाथ में नहीं है परिस्थितियाँ। अब हम ये कह रहे हैं जब आपके हाथ में नहीं थी और सब हो गया, अब आप क्या करोगे? बोले क्या करेंगे साहब, तकलीफ़ पाएंगे और क्या करेंगे। तो पता है क्या कहा जनवाणी, क्या कहती है? बोले आने दो तकलीफ़ को, ये तकलीफ़ हमारे ऊपर नहीं आई है, आप ही कह रहे हो बिज़नेस पर आई है। बिज़नेस पे आई है तो हमारे ऊपर नहीं आई है ना। घुटने ख़राब हो गए तो घुटने ख़राब हुए ना, मुझ में क्या ख़राबी हुई? सर दर्द हुआ तो सर में दर्द हुआ ना, मुझ में क्या हुआ? हार्ट अटैक आया तो हार्ट था तो अटैक आया, अरे मेरे हार्ट ही नहीं है तो मेरे अटैक का ही का आएगा? जिसके हार्ट होगा उसके हार्ट का अटैक आएगा। नहीं साहब, बीपी, अरे बीपी हो क्या गया? तो बीपी तो सबके होता है, जिसके ब्लड होगा उसके प्रेशर होगा, जिसके ब्लड नहीं होगा उसके प्रेशर कहाँ से बनेगा? तो बीपी हो रहा है, तब बीपी हो रहा है। ये साहब आपके वो बीपी, हाँ साहब हमारी बीपी है। अरे बीपी तो है लेकिन बीपी हाई नहीं है, लो नहीं है। क्या ब्लड प्रेशर हाई नहीं है और ब्लड प्रेशर लो नहीं है, बस ये ठीक है। लेकिन ये ब्लड प्रेशर हाई और लो होना ये भी तो उसका ही काम है, ब्लड का काम है ये आत्मा का काम नहीं है। आत्मा में ब्लड नहीं, इसलिए आत्मा के ब्लड में प्रेशर नहीं। जब आत्मा का ब्लड ही नहीं तो आत्मा के ब्लड में प्रेशर कैसा? जब आत्मा के ब्लड में प्रेशर नहीं तो ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ कैसी? जितनी तकलीफ़ भोगता है ये सारी तकलीफ़ खामखा की तकलीफ़ भोगता है। खामखा मतलब बिना मतलब मुझसे इस तकलीफ़ का किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं था। मैं जबरन इस तकलीफ़ को अपनी मानकर खेत खिन्न हो रहा था। बस जो संकट मेरे ऊपर आया ही नहीं था, उस संकट को मैंने अपने ऊपर आया हुआ संकट जान करके दुख पाता रहा। बहुत तरह के छोटे छोटे एग्जाम्पल से इन सब बातों को समझ सकते हैं, लेकिन प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं। तीसरी गाथा में ये एग्जाम्पल दे रहे हैं बाल स्त्री का। आचार्यों का एग्जाम्पल है, सटीक एग्जाम्पल है। जिस प्रकार जगत में बाल स्त्री पुरुष के लिए निरुपभोग्य है, बालिका वधू वो इस जीव के लिए उपभोग योग्य नहीं है, उपभोग करने योग्य नहीं है, निरुपभोग्य है। और तरुण स्त्री पुरुष को बांध लेती है। तरुण हो गई स्त्री, वो पुरुष को अपने हाव भाव से, अपने एक्सप्रेशन से उसे बांध लेती है। उसी प्रकार, ये तो एग्जाम्पल दिया, उसी प्रकार सत्ता में पड़े हुए वे कर्म निरुपभोग्य हैं और उपभोग्य होने पर, उदय में आने पर बंधन करते हैं। कितनी बात कह रहे हैं? देखो, किसी व्यक्ति ने कोई बात कही और आपका उपयोग कहीं और था, आपने सुनी नहीं। क्यों नहीं सुनी भाई साहब? बैठे तो सामने ही थे, ये उपयोग नहीं था। जब उपयोग नहीं होता है तो सामने वाले की बात ही समझ में नहीं आती है। आपको प्रकरण समझ में क्यों नहीं आता है? बोलो, अरे आज तो प्रवचन बिल्कुल समझ में नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आया? क्या करें, आज तो पता नहीं, दिमाग कहीं और था। बस घर गृहस्थी में उपयोग चल रहा था, इधर उधर उपयोग चल रहा था, इसलिए हमारे को कुछ समझ में नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आया? गलती किसकी है? समझाने वाले की गलती है कि समझने वाले की गलती है? नहीं, उन्होंने तो अच्छा ही समझाया था लेकिन फिर भी हमारी समझ में नहीं आया, हमारी होनहार
होनहार खोटी नहीं, उपयोग का प्रयोग है। उपयोग यदि आप सही जगह पर लगाते तो विषय समझ में नहीं आता, ये बात होगी कैसे। उपयोग लगे तो विषय समझ में आए बिना रहे नहीं। ये जिनागम के सारे विषय ऐसे ही है। कई बार कई विषय आपको जटिल लगते हैं, कई बार कई विषयों को देख करके आपको कहता है यार आज तो बहुत कठिन हो गया। कठिन नहीं हो गया, आज आपका उपयोग कहाँ था ये बतलाइए। जब आपका उपयोग सही जगह पर होता है, विषय के साथ में जुड़ा हुआ होता है, तो फिर आपको तकलीफ नहीं होगी, आपको पीड़ा नहीं हो, आप बस सटीक है, बस में क्या है, बात तो सरल ही है, बात समझ में आ गई। तो ऐसा कह रहे हैं यहाँ। अब स्त्री की बात करी। अब स्त्री उदय में आई, बंधन में थी। बंधन में थी तो बंधी हुई स्त्री तो बांधने में समर्थ ही नहीं है, क्योंकि बाल वनिता है। फिर उसके बाद में वो तरुण हो गई, तो तरुण होकर के भी वो बांधने में समर्थ नहीं है। क्यों नहीं बांधने में? सब तरुण स्त्री तो बांध देगी, उसमें क्या है। बालिका ने नहीं बांधा, बालिका अट्रैक्ट करने में समर्थ नहीं थी, लेकिन तरुण स्त्री तो अट्रैक्ट करने में समर्थ हो गई। बोले नहीं, तरुण स्त्री भी उसे ही अट्रैक्ट करने में समर्थ होती है जिस व्यक्ति के अंदर में विकृति होती है। अंदर की स्वयं की विकृति से जीव बंधता है। दादा एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं, कई बार आप लोगों ने कदाचित सुना हो, बोर्ड लगे रहते हैं, जगह जगह पर साइन बोर्ड लगे हुए हैं भाई साहब, जगह जगह पर वो लगे हुए हैं, क्या साइन बोर्ड लगे हैं, या साइन बोर्ड की बात मत करो, पोस्टर लगे हुए हैं, गंदी गंदी लड़कियों के पोस्टर लगे हुए हैं। और बोले वो जो पोस्टर लगे हैं, वो पोस्टर दुर्घटनाएं हो जाती है उनसे, लोग पोस्टर देखने में लग जाते हैं, ये व्यक्ति बंध जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो बोले वो पोस्टर नहीं लगने चाहिए, पोस्टर नहीं होंगे तो ये जीव सही हो जाएगा, और क्या है, दुर्घटनाएं नहीं होगी, ये नहीं लगने चाहिए। अरे नहीं, क्या लगने चाहिए, ये पोस्टर लगाना भी तो चित्त की विकृति थी, और पोस्टर लगे होने पर भी इसका ध्यान उधर क्यों अट्रैक्ट हुआ, इसका ध्यान उधर अट्रैक्ट हुआ, वो भी कोई बात नहीं, उधर क्यों लगा रहा। ज्ञानी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति का उपयोग उन पोस्टरों की तरफ जावे तो वहाँ से तुरंत हट करके सही दिशा में अपने मार्ग पर लगा रहे, वो विचलित करने में समर्थ नहीं हो सके। और अज्ञानी जीव का उपयोग वहाँ जावे तो अज्ञानी जीव का उपयोग वहीं उन्हीं पदार्थों को देखने में लग जावे। इसलिए दादा तो ये कहते हैं कि वो जो पोस्टर लगे हुए दिखाई देते हैं, गंदे जो पोस्टर दिखाई दे रहे हैं, ये पोस्टर इस जीव को बांधने में समर्थ नहीं है, अपितु अंदर की विकृति, अंदर का इसका परिणाम, वही इसको बांधने में समर्थ है। चित्त की विकृति स्वयं की है, विकार खुद का है। यदि इस जीव का स्वयं का विकार नहीं होवे तो दुनिया इसको बांध ही नहीं सकती है। कौन बांधेगा? भूल अपनी है, अपनी भूल से ये जीव दुखी है। ये दूसरे पर दोषारोपण करते रहो, साहब इसकी वजह से ऐसा हो गया, इसकी वजह से ऐसा हो गया, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, ये ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता, काश ये ऐसा होता, ये सही व्यक्ति, इसने इतना इतना हमारा हाल बेहाल कर दिया, इसकी वजह से ऐसा हो गया, इसकी वजह से बिगड़ गया, इसकी वजह से नुकसान हो गया। सबकी आदत सबकी इसी तरह की है, हम सबका नेचर इसी तरह का है। हम दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते ही रहते हैं, निरंतर ही दोषारोपण करते रहते हैं, लेकिन भूल मेरी अधिक आई भाई साहब। क्या ये तो मेरी ही भूल है, किसकी भूल की बात करें हम, किसको दोष देवें। दोषारोपण दूसरे पर करने का कितना भी सोचते रहो, करते रहो, लेकिन भाई सच बात तो यह है कि यह दोषारोपण करने की जो बुद्धि है, ये बुद्धि खोटी बुद्धि थी, ये अपनी ही विकृति थी। इसलिए उसी प्रकार अब देखो घटना बनी, लेकिन सत्ता में पड़े हुए वे कर्म निरुपभोग्य हैं। पड़े थे, क्या कर लेंगे, कोई बात नहीं, पड़े थे भैया, पूर्व के बंधे हुए थे, पहले बांधे थे, बंधे हुए थे। अच्छा, उपभोग्य होने पर माने उदय में आने पर तो बंधन करेंगे। जब वे
तरुण वनिता के समान उपभोग्य योग हो गए तब तो वे बंधन करेंगे। बोले तब भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव को अबंधक कहा है, आश्रव भाव के अभाव में बंधन नहीं कर सकते वे। इसका मतलब जीव का जो आश्रव भाव है, जीव का जो राग भाव है, मतलब राग भाव की उत्पत्ति अपने में नहीं साहब, सामने वाले को देख करके राग हुआ, इसको देख करके राग हुआ। अरे किसको देख करके राग? राग तो तेरे अंदर जन्म लेता है, सामने वाले को देख करके राग थोड़ी ना होता है। सामने वाले को देख करके राग होने लगे तो सर्वज्ञ भगवान को सबसे ज़्यादा राग होना चाहिए। केवली भगवान से ज़्यादा राग तो किसी को होना नहीं चाहिए, क्योंकि लोकालोक सब कुछ उनके ज्ञान का विषय बन रहा है। लेकिन संपूर्ण लोकालोक ज्ञान का विषय बनने पर भी वे एक भी पदार्थ को सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि, सारे लोकालोक के पदार्थों को ज्ञान का विषय बनाने पर भी एक भी पदार्थ के साथ में अटैच नहीं होते, एक भी पदार्थ के साथ में उनके उपयोग जुड़ान को प्राप्त नहीं होता, एक भी पदार्थ के साथ में उनका उपयोग जुड़ा नहीं रहता है, लगा नहीं रहता है। ये उनकी धन्य है स्थिति। ऐसे होते हैं ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष। जैसे अरहंत भगवान का उपयोग जगत के पदार्थों को देख करके उनसे अप्रभावित रहता है, सदा काल अप्रभावित रहता है, तो फिर हम जैसे लोग या ज्ञानी लोग उनका उपयोग भी उन पदार्थों को देख करके उनसे अप्रभावित क्यों नहीं रह सकता है? मुनिराज हैं, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में उनका जितना उपयोग, अभी एक का सद्भाव है ना, एक के सद्भाव में उनका उपयोग लगा हुआ था, उतनी तकलीफ थी। 2 कषाय चौकड़ी का सद्भाव हो तो उतना उपयोग लगा रहे, उतनी तकलीफ है। अभी 3 कषाय चौकड़ी का सद्भाव है, उतना उपयोग लगा है, उतनी तन्मयता है, उतनी तकलीफ है। चारों ही कषाय चौकड़ी चांडाल चौकड़ी मौजूद है, अब इनकी वजह से बोले इतना उपयोग जुड़ा हुआ है, बोले इतना बंधन है। किसको कितना बंधन? जिसका जितना जुड़ाव उसका उतना बंधन। बिल्कुल यही बात है। अब सम्यक दृष्टि जीव का चूंकि जुड़ान नहीं है, इसलिए सम्यक दृष्टि जीव को अबंधक कहा है कि नहीं सब सम्यक दृष्टि का बंधन क्यों नहीं है, सम्यक दृष्टि का जुड़ाव क्यों नहीं है? ये बात ही समझ में नहीं आ रही। आप कह रहे हो सम्यक दृष्टि का जुड़ान नहीं। अब जुड़ान नहीं है का मतलब मिथ्यात्व जन्य नहीं है, अनंतानुबंधी जन्य नहीं है। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की पीड़ा सम्यक दृष्टि को नहीं है, वहाँ से वो उपयोग हटा चुका है। इसलिए सम्यक दृष्टि को अबंधक कहा है। अबंधक कहा है मतलब बंध होता ही नहीं है सम्यक दृष्टि जीव के, इन्वॉल्वमेंट नहीं है भाई साहब। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का इन्वॉल्वमेंट उसके साथ में नहीं है, और जिसके साथ में सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसका बंधन नहीं है। कि साहब हो तो रहा है उसका इन्वॉल्वमेंट अभी, बोले जितना हो रहा है उतना बंधन भी हो रहा है, चिंता मत करो, यहाँ न्याय है, यहाँ अन्याय नहीं है। यहाँ प्रकृति में रंच मात्र अन्याय नहीं है। वो ऐसा थोड़ी ना पोपा भाई का राज चलेगा, सम्यक दृष्टि है तो इसके बिल्कुल नहीं होगा। बोले होता है लेकिन वो अब हम उस बंध की बात ही नहीं करते। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को जो आश्रव और बंध होता है, वो आश्रव और बंध को यहाँ गिना नहीं गया है। मोक्ष मार्ग में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी से होने वाले बंध को ही बंध कहा जाता है, बाकी बंध को बंध नहीं कहा जाता है। ये अध्यात्म का प्रकरण है। ये अध्यात्म इन बातों को जिस अपेक्षा से देखता है, जिन अपेक्षाओं से कहता है, उन अपेक्षाओं की बातें ही कुछ अलग अलग हटके है। ये सारी बातें, मूल बीमारी का नाश हो गया, बस असली चीज चले गई जिग्नेश भाई अंदर से। अब जो ऊपर ऊपर थी वो कमजोरी है। अरे किसी व्यक्ति का ऑपरेशन ऐसा भी होता है, ऑपरेशन किया तो बीमारी निकल जाने के बाद में तकलीफ ज़्यादा है। अभी डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, तकलीफ कैसी? अरे बहुत तकलीफ है, पहले तो इतनी थी नहीं, इतनी तकलीफ हो रही है। बोले हाँ और? बोले और क्या डॉक्टर साहब, इतनी तकलीफ हो रही है? बोले हाँ हो रही है, हमें पता है, ये तो रहेगी। अभी कैसी रहेगी? आपने ऑपरेशन किया है, आपने ठीक किया है, तो ठीक कहाँ किया है? बोले ठीक हो गया है ये, अब ये 15 दिन बाद में जब इसके टाँके खुलेंगे, जब ऐसा होगा तब सब सही दिखेगा तुम्हारे,
तब तक अभी थोड़े दिन पेन किलर लो, रेस्ट करो। बोले ये जो तकलीफ़ आपने मिटाने के लिए किया था घुटनों का ऑपरेशन, बोले हाँ ऑपरेशन किया था घुटनों का, किस लिए किया था? तकलीफ़ मिटाने के लिए किया था। तो तकलीफ़ मिटाने के काम में फिर तकलीफ़ हो रही है कि हाँ होती है ना, यही तो समझने जैसी बातें हैं और क्या है। इन बातों को गहराई से समझ लिया तो सब बातें समझ में आ जाएगी। ये कह रहे हैं अबंधक कहा गया है सम्यक दृष्टि जीव को, जिस अपेक्षा से अबंधक कहा गया है उस अपेक्षा से अबंधक जानना, जिस अपेक्षा से बंधक कहा गया है वो बातें यहाँ लागू ही नहीं होती है। ये समय सार है, ये समय सार में उन बातों को कोई स्थान नहीं दिया गया है जो स्थान जो बातें ऊपर ऊपर की हो। चलिए, इस प्रकार इस कारण से सम्यक दृष्टि को अबंधक कहा है, क्योंकि आश्रव भाव के अभाव में, आश्रव भाव नहीं होने पर, आश्रव भाव नहीं हो रहा है तब प्रत्ययों को माने कर्म के उदय मात्र को, प्रत्ययों को माने पूर्वबद्ध कर्म का उदय मात्र, उसको बंधक नहीं कहा है, माने वो बंध का हेतु भी नहीं होता है। आपका उपयोग जिधर होगा उधर कर्म का आश्रव होगा, आपका उपयोग जिधर होगा उधर कर्म का बंधन होगा। कर्म का बंधन और कर्म का आश्रव ये दोनों ही क्यों नहीं होता है? क्योंकि ज्ञानी जीव को उन विषयों के प्रति रंच मात्र भी जुड़ान नहीं है। तो इस तरह से तभी अपने गाथाएं देखी, अभी तो इसको खोला ही नहीं है, अभी तो इसको कुछ चर्चा नहीं की अभी हमने इसके संबंध में। सच कह रहे हैं, अभी ये जो गाथा बतलाई है इस गाथा का सिर्फ वाचन किया है, इस गाथा के रहस्यों की चर्चा, इस गाथा के मर्म की चर्चा कल अपेक्षित विस्तार से करेंगे। आज की बात को हम यहीं विराम देते हैं, बात देखते हैं जनवाणी की, जैसी होगी वैसी चलाएंगे फिर आगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकारी, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो अरिहंताणं